तो महाराष्ट्र में प्रहार जनशक्ति के ही आंदोलनकारियों ने राज्य में ही बच्चू कडू के समर्थन में आंदोलन को तेज कर दिया था, लेकिन आज सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन को रोका गया है। लेकिन यह आंदोलन टला नहीं है। 2 अक्टूबर तक मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाती तो यह आंदोलन गांधीगिरी से भी नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह गिरी से ही किए जाने की बात कही गई। महाराष्ट्र में किसान, दिव्यांगों और अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा घमासान जो है, खासतौर से एक आंदोलन यहाँ हुआ है। पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू खासतौर से सरकार से अपनी लड़ाई लड़ने में कामयाब रहे। सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा है। जो उनकी मांगे थी, कर्ज माफी की, दिव्यांगों को 6,000 रुपये पेंशन और अन्य कई मांगे जो थी, इस पर सरकार राजी हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जो पालक मंत्री अमरावती के बावनकुळे और आज उदय सामंत, ऐसे कई मंत्री और जो मंत्रालयों के सचिव है, उनसे रोज संपर्क चल रहा था। खासतौर से आज उसका हल निकला है और बच्चू कडू ने अपना अन्न त्याग आंदोलन पीछे लिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये कितनी जल्दी जो है सरकार इस पर जो है खासतौर से बजट में पूर्ति करती है और इस पर क्या पूरी चर्चाएं हुई। हमारे साथ में है प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्याध्यक्ष बल्लू जंजाल। हम इनसे बात करेंगे जो आज एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज उसकी समाप्ति दिखाई दे रही है। तो क्या पूरी जो है सरकार ने क्या मांगे मानी है? नहीं, ये लड़ाई की समाप्ति नहीं है, लड़ाई का शुरुआत है। मैं ये कहना चाहूंगा अपने माध्यम से कि किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, कामगारों के हित में, दिव्यांगों के हित में जो वचननामे में इस सरकार में आने के पहले जो वचन दिया था वो उनको भूल गए थे। और उसके लिए 8 महीने होने के बाद में भी, सरकार में आने के बाद में भी जब उनको याद नहीं आ रहा तो याद दिलाने का काम प्रहार ने बच्चू भाऊ के माध्यम से किया। पहले सम्माननीय बच्चू भाऊ कडू को अवगत किया जाएगा, अगर उन्होंने उसको हरी झंडी दी है तो ही वो किया जाएगा। यानी कर्ज माफी की मांगनी उन्होंने मान्य की है। दूसरी मांगनी मेन थी कि दिव्यांगों को मानधन के लेके बहुत दिनों से बच्चू भाऊ का ये आंदोलन शुरू था। हमने ये मांग की थी कि दिव्यांगों को 1500 जो मानधन अभी दिया जा रहा है तो दिव्यांगों को 6000 मानधन दिया जाए। वो भी मांगनी 30 जून को आने वाले अधिवेशन में लेते हुए उसको भी मंजूरात देने का वादा फडणवीस जी ने कल फोन पे बच्चू भाऊ के साथ किया है। बहुत से मंत्रियों ने, जैसा गोगावले जी हो, पंकज यादव मुंडे हो, बाकी अभी सभी मंत्रियों ने वीसी पे बच्चू भाऊ के लिए मीटिंग का एक निमंत्रण दिया है। उन्होंने भी वादा किया है कि जो मांगे पलटी खाती है, तो हमने उनको आज अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 अक्टूबर तक ये सभी बातें सरकार पूरी नहीं करती है, सभी मांगे पूरी नहीं करती है, तो 2 अक्टूबर इससे बड़ा और एक तीव्र आंदोलन प्रहार के माध्यम से बच्चू भाऊ के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में डबल से किया जाएगा। देखिए, खासतौर से यहाँ जो है आंदोलन रुका नहीं है और तेज होने की बात भी प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने दी है। और खासतौर से जो सरकार ने वादे चुनाव में किए थे उसे पूरा नहीं करना और प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा उसकी याद दिलाना, एक चेतावनी वाला आंदोलन यहाँ देखा गया है, जिसमें जो पूर्व विधायक बच्चू कडू खासतौर से 7 दिनों तक लगातार अन्न त्याग आंदोलन पर बैठे थे, जिनका खासतौर से आज सरकार ने कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे थी उसको कुछ हद तक सुलझाने की बात की है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार पूरी जो मांगे हैं इनकी कितनी मांगे मानती है और आने वाले दिनों में क्या और तेज आंदोलन हो सकता है। JK24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती। चलिए, दिन भर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।